पर थाली भेजे दानो खिलाओ क्या? आप मिलती भैंस है, चने दानो खिलाओ। अरे थाली में खिलाओ, मन तो लग रहा सब थाली भैंस के दानो खिलाओ। क्यों साहब थाली में खिलाते हैं मिलती को? तो मिलती को कहाँ खिलाया? आपको क्या दिया बताइए? आप देता हूँ जो है उसको वोट देते गए वो वोट क्या दिया आपको? कौन सा महत्व दिया? पब्लिक का सेहत लगाकर आपको पब्लिक को भोली पब्लिक को लूटने का काम किया। अपनी एक बात बने, कोई भी विधायक अपनी विधानसभा का ध्यान रखेंगे, पड़ोस के हर व्यक्ति अपने घर का ध्यान रखोगे, पड़ोस के घर की मदद करोगे आप? बताओ, जवाब दीजिए। और आदरणीय हमारे सेवा दल करते पुष्कर जी साहब, भाई शंकर जी, भाया जी और मान पुष्कर जी, शंकर जी, औरंगाबाद वाले किशन जी और हमारे सभी पंच पटेल, सम्मानित मंच, सब मेरे नौजवान साथियों, माता और बहनों और बच्चों, अब 5-7 तारीख तक तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी और बालू भाई भी हमारे एक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। उसके अलावा जो भी प्रत्याशी हैं उन सब में जिसको भी पार्टी टिकट देगी, बालू भाई ने बात कर इनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि किस प्रकार से एक कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की सेवा करती है, आम जनता की सेवा करती है। उसमें बालू भाई ने बताया कि एक पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की सही सेवा करूंगा और जनता की सेवा करूंगा। पार्टी ने मुझे मौका दिया। साथ ही ये औरंगाबाद में भी कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, वहाँ के पार्षद रह चुके हैं, इसलिए इनको सर बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में अपने सब प्रवक्ताओं ने आपको सब कुछ बता दिया। कितनी बार वोट ले लिया आपसे? क्यों नहीं चोरी मना किया था? पीने की पानी की मंत्री थी वो हमारी स्वर्गीय किरण जी बहन हमारी, वो क्यों नहीं पानी की व्यवस्था की? क्यों नहीं पानी का शौक आपने मना किया था कि हमें पानी नहीं चाहिए? हमें मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोला? उन्होंने मना किया क्या आपने? अरे चौकीदार तगड़ा बनाओ, वकील आपका तगड़ा होगा, आपका केस जिताएगा। कमजोर वकील करेंगे वो ले जाएगा, क्यों नहीं ले जाएगा? अरे सीपी जोशी तो पूरा इस जिले का नेता है, तो अगर एक बात बने, कोई भी विधायक अपनी विधानसभा का ध्यान रखेंगे, पड़ोस के हर व्यक्ति अपने घर का ध्यान रखोगे, पड़ोस के घर की मदद करोगे आप? बताओ, जवाब दीजिए। मैं अपने घर को पालेंगे कि पड़ोस के घर के पालोगे? बताओ, जवाब दो। सब किसको पालोगे आप? तो यहाँ की जो मंत्री थी, यहाँ के जो नेता थे, क्यों नहीं उन्होंने मेडिकल खोला? क्यों नहीं नहर चौड़ी करने का काम किया? केवल भेंडा खुलने के सेहत लगाकर आपको पब्लिक को भोली पब्लिक को लूटने का काम किया, अपनी हैसियत बनाने का काम किया। ये नहीं बड़ी भर के साथ जाना पड़ता। और आज कहते हैं वो हमारा 25 सीपी साहब ले गए। क्यों ले गए? जिले का काम जिला करेगा, जो अलग विधानसभा है तो अलग उनके अपना सबका काम करेगा। तो ये जिला हॉस्पिटल किसने बनाया पता है आपको? ये क्यों राठौड़ साहब, ये जिला हॉस्पिटल राठौड़ साहब, ये जिला हॉस्पिटल किसने बनाया? ये सीपी साहब ने बनवाया। आपके महात्मा लाल से कहा भाई हमें एक हॉस्पिटल चाहिए, उनका बोलो साहब, उनका एक राजसमंद में हॉस्पिटल नहीं है, एक जिला हॉस्पिटल राजसमंद बनाया। ये किरण मासी बीजेपी के लिए नहीं है, ये कांग्रेस और सीपी साहब ने बताया। बताइए इनके दिल में होता क्यों बनाते हॉस्पिटल? यही नहीं, अभी नहर चौड़ी करने के लिए सीपी साहब ने 80 करोड़ रुपए इस नहर को चौड़ी करने के लिए, ताकि राजसमंद झील पूरी भर सके, सबको पीने के पानी मिल सके, व्याप्त हो सके। यही नहीं, 40 करोड़ रुपए, ये सब आप राठौड़ साहब बताएंगे। 40 करोड़ रुपए हमारी राजसमंद की जो राजसमंद झील है ना, उसकी पाल की रिपट करने के लिए सीपी साहब ने पास कराया। बताइए, अरे अच्छा किया, गलत किया? ये कांग्रेस पार्टी ने किस लिए किया? आपको एक नमूना बता के, कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में होगी, कांग्रेस पार्टी को जब भी आपका जनप्रतिनिधि होंगे, वो निश्चित उस जनप्रतिनिधि के माध्यम से आपका हर काम करने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा, आपकी हर पूरी व्यवस्था होगी। लेकिन हम सब खासकर भाई है कि नहीं है? भाई है, खासकर भाई है। हम गाय भैंस पालते हैं। अरे गाय भैंस पालते हैं, नहीं पालते हैं? क्यों काकी वाली? अरे आप थाली भेजे दानो खिलाओ क्या? आप मिलती भैंस है, चने दानो खिलाओ। अरे थाली में खिलाओ, मन तो लग रहा सब थाली भैंस के दानो खिलाओ। क्यों साहब थाली में खिलाते हैं मिलती को?
कम्युनिटी को कहाँ खिलाया? आपको क्या दिया दिया बताइए? आज देता हूँ जो है उसको वोट देते गए वो वोट का क्या दिया आपको? कौन सा महत्व दिया? मुझे लगा आप जो है थाली ड्रेस से तो दाना खिलाते हो, मिलती हूँ तो आपने पटोड़े में छोड़ दिया, तो पटोड़े में इधर मुंह डाल फिर डंडे लगा के दूल्हो उसको। कांग्रेस का भाई हमें रोड नहीं मिली, राठौड़ साहब का स्कूल नहीं खुले, अशोक जी के तो रोड नहीं बनी। अरे ये तो आपकी सेवा में सब कुछ करेंगे, लेकिन खाली गाय को देखो तुम्हारी बना खाली गाय के साहब सीधी साहब। अरे सीधी साहब देखते तू कमजोर क्यों रही? तू हमसे तगड़ी रहती है। किरण माहेश्वरी जी स्वर्गीय किरण माहेश्वरी कहना नहीं चाहिए, मैं दर्द के साथ कहना चाहूंगा कि वो यहाँ की पीएचडी की मंत्री थी, क्यों नहीं रोड न लाई? पानी के सोर्स ढूंढती, पानी की अच्छी व्यवस्था करती, अच्छा काम करती। मेरे ही निवेदन है ये वोट ही आपका सब कुछ है। जो व्यक्ति आपकी भावना को बदल सके, सीपी साहब ने बाल के हमारे आदरणीय राठौड़ साहब सब कुछ बताएंगे। सीपी साहब ने कहा भाई हम ये चाहते हैं कि काश्तकार की अच्छी हैसियत कर सके, नवाचार करने का काम किया, बच्चे अच्छी पढ़ सके। तो मेरी निवेदन है मेहरबानी कर अगले समय कांग्रेस पार्टी जिसको भी आप को प्रत्याशी बनावे, उस प्रत्याशी को भेजकर उसको जितावे और विधानसभा में भेजें। जिसकी भी पार्टी की कांग्रेस बने की पार्टी की सरकार बनेगी और ये कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट हो रही, मेहरबानी करके सुन लेना, ये कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट हो रही है। फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मेहरबानी कर इस बार आपका जनप्रतिनिधि कांग्रेस कर दें ताकि विकास का जुड़ सके, नेता कर सके, कल्पना कर सके। यही भी आपसे निवेदन है। और एक बात मैं फिर कहूँ, आज कर्नाटक में मोदी ने कहा हम जीत रहे हैं, अरे हनुमान जी को पूरे प्रसाद कह दिया। अब कर्नाटक में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई और कांग्रेस ने सरकार बनाई वहां की, कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है, तो बीजेपी कहां से जीतेगी? हैदराबाद में राहुल गांधी की मीटिंग थी, हमारे अखबार नहीं कहते हैं, अगर मीडिया का ये हमारे मीडिया भाई दर्द के साथ तो अखबार नहीं लिखते हैं। और लेकिन मीडिया ने बताया कि इतनी भीड़ थी हमारी जिंदगी में आज तक 75 साल 80 साल में ऐसी बड़ी रैली और ऐसी बड़ी हमने भीड़ का रेला नहीं देखा। इतने आदमी उस भीड़ में थे और ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मोदी जी की मीटिंग और जो हमारे जो है ना केंद्र के हमारे ये गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में कुर्सी खाली दे रही है। ये जनता की व्यवस्था इसके बहकावे में नहीं आवे, बहकावे में सच्ची बात सुने, बिल्कुल कुर्सी खाली नहीं है। जनता उनको नकार चुकी है और गारंटी राहुल गांधी जी की एक बात और शब्द को जनता उसकी गारंटी मान के काम और वोट देने का और प्रदेश में जीतने का काम करेगा। ये प्रजातंत्र की व्यवस्था है, ये सच्चा प्रजातंत्र है ताकि आपकी सुन सके, आप मालिक बन सको। ये कांग्रेस पार्टी जो गरीब और अमीर को लाकर सबको आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। मुझे भी भाई बालू भाई अध्यक्ष जी ने जो मौका दिया आप सबके दर्शन करने के लिए, आपके बीच में आएंगे और कभी बात करेंगे, आपके दूर दर के लिए तन से मन से हम सब आपके अपने खुद के धन से भी आपकी सेवा करने को तैयार रहेंगे, लेकिन आपकी बात को कभी नीचे नहीं पड़ने देंगे, आपका मान सम्मान कर सके। ये कांग्रेस पार्टी सदा आपके साथ रहकर करेगी। आप सब बना रहे कांग्रेस पार्टी को, आप ही नहीं, आप आपके रिश्तेदार परिवार मित्र लोगों को कहिए एक बार वोट देके देखें। कोई ये तो नहीं है कि हमारे को कुंभ का मेला जो 12 साल का, अरे कुंभ का मेला नहीं है, हर 2 साल 5 साल में चुनाव जीते। अगर हम आपकी भावना पे उपयोग नहीं है, आपको कहने जो काम नहीं करें, हमको वापिस निकाल देना। लेकिन एक बार कांग्रेस पार्टी को आजमा कर देखे, एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देकर देखे, जीता के देखे, वो किस प्रकार से आपका सम्मान करता है और विकास करने का काम कर सकता है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो आने वाली पीढ़ी, ये बच्चे नन्हे बच्चे आपको धिक्कार देंगे कि मेरे बड़े आदमी जब देश विकास के लिए चल रहा था, देश विकास से चुनने था, अब नकारात्मक और बेईमान झूठ बोलने लोगों के साथ देकर हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया। आप तो गुलाम रहे, हमें भी गुलाम बनने का काम कर दिया। अगर यही स्थिति रही, आप नहीं बोले तो हिंदुस्तान को एक बार फिर आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हिंदुस्तान को फिर आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये आपसे निवेदन को मैं नहीं कह रहा हूँ, एक पत्रकार लोग कह रहे हैं, पूरी मीडिया कह रहा है। यही नहीं, मोदी जी जिस प्रकार से कर रहे हैं ना, इस बार चुनाव कराएंगे, उन्हें क्या हम एक पार्टी एक चुनाव कराऊंगा, धीरे धीरे की क्या जरूरत है, मैं तो मैं जीत रहा हूँ, चुनाव की जरूरत नहीं है, मैं हिंदुस्तान का मालिक हूँ। वो हिटलर बनेगा, डिक्टेटरशिप बनेगा और हमें डंडे लगाकर गुलामी के नाम कर सकेगा। और सुनना चाहते हैं
आप काश कर जमीन की धंधा करते हैं ना, खेती करते हो ना, तो बेच, अगर राहुल गांधी जी नहीं होते तो आज तक हिंदुस्तान के जमीन किसानों को बेचकर हिंदुस्तान को गुलाम कर दिया था। बड़े बड़े उद्योगपतियों से उन्हें संबंध किया था, और ये कंडीशन ये थी उद्योगपतियों की कि जमीन हम किसानों से लेंगे, किसान हमारे साथ काम करेंगे, यदि फसल अच्छी होगी तो उसमें हिस्सा लेंगे मुनाफे का, और फसल बर्बाद हो गई, फसल खराब हो गई तो किसान को भरना पड़ेगा। बताओ किसान कहाँ से लाएगा? अगर खेत में फसल नहीं बनी तो हल जोड़ने का काम, बीज का काम, जो भी खर्चा किसान से वसूल करेंगे, और प्रॉफिट हो गया तो सेठ लोग उसमें जो प्रॉफिट लेकर चले जाएंगे। ये खेत एक दिन आपको बेचने हैं कि नहीं बेचने? अरे बेचने क्या आपको? ये खेत बेच रहे कि मोदी जी आ गया तो हिंदुस्तान की पूरे किसान की जिंदगी देकर बर्बाद किसानों ने 800 किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए। कितने किसान? 800 किसान शहीद हो गए। और यही नहीं, हमारे किसानों पर रोड निर्दयी किसानों पर गाड़ी चलाकर हत्या करने का काम किया, और फिर बोलने वाला नहीं है। ये तो हमारे